आज का टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। जो आयरन मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में आयरन मेटाबॉलिज्म पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आयरन होता है वो एक एसेंशियल मिनरल्स एंड मेजर कंपोनेंट है किसका, हीमोग्लोबिन का। तो ये जो हीमोग्लोबिन का ये क्या है, मिनरल्स एंड मेजर कंपोनेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हीमोग्लोबिन को किसका ज़रूरत होती है, आयरन एंड एसेंशियल मिनरल्स है जिसको बनाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए रहता है। आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, अदर सब्सटेंस सच एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ये सब बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयरन की। फिर नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ आयरन, जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है हमारे बॉडी में आयरन की कितनी होती है, 4 ग्राम होती है। अब ये कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है वो देख लेते हैं। जो 4 ग्राम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, 65 जो परसेंट होती है वो, जो 4 ग्राम से 65% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 4 ग्राम मायोग्लोबिन फॉर्म में प्रेजेंट होती है और 1%, ये 4 ग्राम का 4% मायोग्लोबिन फॉर्म में प्रेजेंट होगी और 1% एज अ इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेटिव हीम कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। 0.1% इन प्लाज्मा एज अ ट्रांसफेरिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और 50 to 30 जो रहती है आयरन वो स्टोर होती है फॉर लेटर यूज़, मतलब लेटर कभी बॉडी को रिक्वायर हुआ उसके लिए स्टोर होती है। डाइटरी आयरन, जो आयरन होती है हमारे बॉडी में कहाँ से आती है, जब आप डाइट लेते हैं तो उसके साथ वो आती है आयरन उस फॉर्म में। तो आयरन डाइट में 2 फॉर्म में होती है, एक हीम फॉर्म में होती है, एक नॉन हीम फॉर्म में होती है। जो हीम फॉर्म होती है ना वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में। जो नॉन हीम फॉर्म होती है वो मतलब पुअरली एब्जॉर्ब होती है। और ऐसा नहीं कि आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप जितना भी खा रहे हो आयरन वाले सब्सटेंस, जो भी वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, तो ऐसा नहीं कि जितने भी आप खा रहे हो पूरे जाके उसमें आयरन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जितना भी खा रहे हो आप, हीम वाला 10 to 20% एब्जॉर्ब होता है और जो नॉन हीम रहता है वो बहुत कम 2 to 3% ऐसा जाके वो एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। तो जो हीम होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, फिश में, मीट में, चिकन में। और नॉन हीम वाला प्रेजेंट होता है वेजिटेबल, ग्रेन्स एक्सेट्रा में। नॉन हीम आयरन इज़ नॉट एब्जॉर्ब ईजली एज हीम आयरन ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये डाइटरी में हम लोग आयरन कंजर्व कर लिया। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कैसा आएगा, मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आयरन होता है वो एब्जॉर्ब मेनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में वो जो मेनली एब्जॉर्ब होता है थ्रू द किसके थ्रू, एंटीरियोसाइट जो सेल होता है उसमें, ड्यूडेनम में एंटीरियोसाइट सेल होता है उसमें वो एब्जॉर्ब होता है। तो अब एंटीरियर ये जैसे हम लोग ने ये आयरन डाइटरी के थ्रू आयरन आया हमारे बॉडी में, फिर अब्जॉर्ब कहाँ पे होएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, इसके थ्रू इंट्रोसाइट जो सेल रहेंगे, इंट्रोसाइट सेल के थ्रू। जब इंट्रोसाइट सेल को हम जूम करके देख लेते हैं कि वो उसमें कैसा दिखता है। तो जो आयरन होता है ना वो जो नॉन हीम आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक फेरिक और फेरस। तो जो फेरिक होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फेरस में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सेल होते हैं एंटीरोसाइट सेल, उनमें क्या डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फेरस को। फेरिक आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, जो डाइवेलेंट मेटल होते हैं उनको ही ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसके लिए इंपॉर्टेंस है कि जो फेरिक आयरन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फेरस आयरन में। तो ये यहाँ पे क्या होता है, फेरिक रिडक्टेज एंजाइम होता है। फेरिक रिडक्टेज क्यों बोला, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है फेरिक को, इसलिए फेरिक रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कन्वर्ट करता है फेरिक को फेरस में। और यहाँ के ये इसके थ्रू या डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो फेरस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होकर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जब जो आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और पूरे बॉडी में जहाँ भी चाहिए रहेगा वहाँ पे चले जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन था कि मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में किसके थ्रू, इंट्रोसाइट सेल के थ्रू होता है। और इंट्रोसाइट सेल में क्या होता है, फेरिक रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है फेरिक को फेरस में। और फिर ये फेरस किसके, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल में चले जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो एब्जॉर्ब आयरन होता है उसका ट्रांसपोर्ट किस में होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड। जब ये एब्जॉर्प्शन होता है ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होएगा। आयरन कंबाइन जब ब्लड में आता है तो आयरन ब्लड में किससे कंबाइन होता है, ब्लड में कंबाइन होगा एपोट्रांसफेरिन जो कि एक ग्लोब्यूल है, जो कि एक प्रोटीन है जो ब्लड में होती है, उससे जाके वो कंबाइन होगा, फॉर्म करेगा ट्रांसफेरिन। और जो ट्रांसफेरिन जैसे ये आयरन आया, आयरन कंबाइन किससे होएगा, एपोट्रांसफेरिन में, जो कि एक प्रोटीन है और वो फॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफेरिन। और वो लूजली कंबाइन होती है उससे, जहाँ और लूजली कंबाइन होती है और रिलीज़ हो जाती है। अगर जैसे ये सेल है और यहाँ पे इसको नीड है तो यहाँ पे वो आयरन क्या रिलीज़ हो जाएगी और इस सेल के अंदर चली जाएगी। तो आयरन कंबाइन लूजली
इजीली एंड कैन बी रिलीज एट द एनी रीजन ऑफ द बॉडी जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन का स्टोर, जैसे अभी आयरन एब्जॉर्ब ले लिए डाइट्री के थ्रू, एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अब स्टोर करके रखना पड़ता है आयरन की फॉर लेटर यूज़ के लिए। तो आयरन स्टोर्ड मेनली किस में होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में एंड लीवर हेपेटोसाइट सेल में ये स्टोर होता है मेनली। उसके साइड ये दोनों जो सेल है इनके साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। एक दो फॉर्म में होता है, एक फेरेटिन फॉर्म में, एक हीमोसिड्रिन के फॉर्म में। जो फेरेटिन फॉर्म में होता है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है और हीमोसिड्रिन के फॉर्म में स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर होता है आयरन। फिर उसके बाद इसका डेली लॉस ऑफ आयरन, एब्जॉर्ब हो गया, स्टोर हो गया, आयरन का लॉस भी होता है। तो जैसे फीमेल में तो पता है कि जैसे मेनली की फीमेल में मेंसेस के थ्रू ये लॉस होएगा आयरन, बट मेल में कैसे लॉस होएगा, इन मेल्स अबाउट 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज एक्सक्रीटेड एवरी डे थ्रू फीसेस। जो मेल होते हैं उनमें क्या आयरन का जो लॉस होता है किसके थ्रू होता है, एवरी डे होता है थ्रू फीसेस के थ्रू। मतलब एवरी डे आयरन का लॉस हो रहा है, कितना 1 मिलीग्राम आयरन एवरी डे लॉस हो रहा है थ्रू फीसेस, स्वेटिंग, यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है। और इन अडल्ट फीमेल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस इज़ हाई बिकॉज ऑफ मेंसुरेशन के कारण ये जो होता है फीमेल में ज़्यादा लॉस होता है। फॉर एग्जांपल जब मेंसेस होते हैं तो उसमें 20 to 30 ml या 20 to 50 ml का ब्लड का लॉस होता है, जिसकी और 1 ml ब्लड में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। तो समझ लो 20-30 ml का लॉस हो रहा है ब्लड का, तो उसके साथ साथ आयरन भी लॉस हो रहा है। इसीलिए क्या, इन अडल्ट फीमेल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस इन हाई बिकॉज ऑफ मेंसेस के वजह से। फिर ये जो आयरन है उसका रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन इन द बॉडी। अब आयरन डाइट्री के थ्रू आ गया, एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉस हो गया। अब इन आयरन का रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेटेड मेनली बाय द अल्टरिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो रेगुलेशन होता है आयरन का मेनली किस पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होता है। अगर हमारे सेल में आयरन से सेचुरेटेड है हमारा सेल, मतलब भरपूर अमाउंट में जितना चाहिए रिक्वायर्ड है उतना आयरन सेल के अंदर है, तो वो जो जीआईटी ट्रैक्ट से वो एब्जॉर्ब नहीं करता फिर बहुत अमाउंट में आयरन को। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आयरन या अल्टरिंग करता है, मतलब रेगुलेटेड मेनली बाय अल्टरिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी, अगर आयरन की कमी हो गई तो क्या होएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होएगा। अगर आयरन की तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज क्या करेगा, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, जिसकी वजह से कॉज क्या करेगा, रिजल्टिंग इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये था आयरन मेटाबॉलिज्म, जो कि एग्जाम में शॉर्ट मार्क में पूछे जाते हैं और आयरन का मेटाबॉलिज्म ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।